डे 628 अंततः खत्म हो गया तो हम बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। विमान से यह दृश्य सच में बहुत खूबसूरत है। थाईलैंड में उतरते ही कूल बारिश होने लगी, लेकिन यहाँ मौसम तेजी से बदलता है। इसके अलावा पहले थोड़ा सा कुछ अच्छा खा लेते हैं। थाईलैंड आने पर जरूर खाना चाहिए करी केकड़ा। आपको कोने का दौरा देते हैं। वास्तव में जब मैंने इस होटल में प्रवेश किया तो मैं थोड़ा निराश हुआ। ये मेरी कल्पना से अच्छा नहीं था। ये विशेष रूप से बहुत छोटा है। मेरा सूटकेस कहाँ रखूं समझ नहीं आता। एक नया दिन शुरू हो गया है। मैंने सुंदर मेकअप किया। मेरी छुट्टियां आधिकारिक रूप से शुरू हो गई हैं। आज का कार्यक्रम है चामुंडरी मंदिर जाना। ये दाली में बुत बनाने की जगह है। ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। जब हम गए तब दोपहर का समय था। सूर्य विशेष रूप से तेज था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ये काफी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा धूप थी, इसलिए हमें सनस्क्रीन के लिए तैयार रहना चाहिए। असल में पूरा अनुष्ठान बहुत संक्षिप्त होता है, लेकिन अगर आप फोटो खींचते हैं तो वे रुक जाते हैं और आपके फोटो खींच लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, जो काफी ध्यानपूर्वक है। थाईलैंड में कोई भी कोना बहुत खूबसूरत लगता है। जब मैं थाईलैंड नहीं गई थी तब से ही मैं जिनशिन रेस्टोरेंट की तरह तरह की डिशेस का इंतजार कर रही थी। अंततः मैं वहाँ की करी क्रैब का स्वाद छक पाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी सोचकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन वह पोर्क ट्रॉटर मैं सुझाऊंगी नहीं। मैंने 2 बाइट ली और खाना छोड़ दिया। थाईलैंड आए तो यहाँ की स्थानीय चाय जरूर पिए। ये सचमुच बेहद स्वादिष्ट होती है। खाना खाने के बाद हम नीचे के शॉपिंग मॉल में थोड़ा घूमे और मुझे एक चश्मा मिला जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पाया कि मुझे सच में धूप का चश्मा खरीदना बहुत पसंद है। होटल वापस लौटने पर मौसम बदल गया, लेकिन मैंने पाया कि बालकनी का दृश्य सच में बहुत अच्छा है। बहुत ही तकनीकी महसूस देता है। मुझे नहीं पता मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। आज के ओटीटी में ठंड की आसमान की पृष्ठभूमि ने वास्तव में आधे आकाश को रोशन कर दिया। बिल्लियाँ वास्तव में बहुत प्यारी हैं। बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी एक बहुत पसंदीदा गली पर जा रहा हूँ। गाड़ी से उतरे ही मैंने दुर्गंध वाला फल बेचने वाला एक छोटा सा स्टॉल देखा। इसे न खाने से खुद को रोक पाना वाकई मुश्किल था। मैं दुर्गंध वाला फल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं अकेला ही पूरा दुर्गंध वाला फल खा सकता हूँ, लेकिन यह दुर्गंध वाला फल विशेष रूप से मीठा नहीं था। मुझे लगा कि यह हमारे देश के जितना स्वादिष्ट नहीं है। कुछ प्यारे प्रशंसकों से भी मुलाकात हुई और फोटो खिंचवाई। इस गली में दूध वाली ब्रेड की यह जगह वाकई बहुत लोकप्रिय है। फोटोग्राफी का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। खरीदा एक ठंडा ठंडा नारियल। रास्ते में ये 2 भाई सच में बड़े महान थे। तो दुकान की बहन ने हमारे साथ आए दोस्त से कहा कि उनकी कर्मचारी मेरी बहुत तारीफ कर रही थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए उन्होंने उसे सिखाया कि वो चीनी में कहे तुम बहुत सुंदर बहुत प्यारा है। मैं इस दुकान की वास्तव में सिफारिश करती हूँ। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। बिल्ली के साथ तस्वीर ली। बिल्ली बगल में बहुत प्यारी लग रही थी। सच में बहुत भूखी हूँ। कोई बात नहीं, मैं अब थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें पता है अंदर जाने का एहसास कैसा होता है? सच में बेमिसाल खुशी। वाह, ये झींगा कितना क्यूरीन है, खाने में मजेदार है। उनके स्थानीय आत्मा जैसी डिप के साथ मैंने पूरा पेट भर लिया। मुझे इस दुकान का ब्रेड भी फिर से खाना था, लेकिन अफसोस लोग बहुत अधिक थे। चौथे दिन वास्तव में मैंने कोई मेकअप भी नहीं किया, बस होटल में बहुत आराम से नाश्ता किया और दोपहर में थाईलैंड से एक कोरियाई फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। तुमने सही सुना, थाईलैंड में कोरियाई फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया। वापसी से एक दिन पहले मैंने एक कैफे में जाने का प्लान बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही जगह पर ध्यान नहीं दिया और मैं जिस पर गई थी वो मशहूर वाली जगह नहीं थी। ये जगह भी ठीक थी। यहाँ की कॉफी और मिठाई दोनों ही बहुत अच्छे थे और माहौल वास्तव में बहुत अच्छा था। मुझे याद है उस समय हमने देखा कि संख्या 688 थी और हमने इसे शुभ माना। तो मुझे उस दिन दोपहर इस कॉफी शॉप में बहुत स्पष्ट रूप से याद है। मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि लोगों को अधिक बाहर जाकर प्रकृति के साथ अधिक संपर्क करना चाहिए। आप पाएंगे कि यह तुरंत आपके मन को शांत कर सकता है, बहुत शांति प्रदान करता है। इस कैफे में एक खास प्यारे बच्चे से मुलाकात हुई। क्यों ये छोटा बच्चा वास्तव में बहुत खूबसूरत था, इसलिए खुद को उसे तंग करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि मुझे लगा कि दोपहर का वो कपड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए रात में यहाँ पर एक और कपड़ा बदल लिया। पहले बर्फीली बर्फ शहर जाकर एक गिलास नींबू पानी खरीदा, फिर सड़क के किनारे से एक स्क्विड खरीदा। ये स्क्विड वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। मुझे लगता है कि थाईलैंड के उस तरफ के डिप्स वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैंने काफी इंतजार के बाद वो छोटा ब्रेड भी खरीदा। खासकर मैंने उस छोटे हॉटपॉट को खा लिया, इसकी मुझे बहुत इच्छा थी। वो वास्तव में बहुत अच्छा था। वो सब्जियों की पत्तियों पर एक कीड़ा भी था। आहा, भोजन में यह अतिरिक्त हिस्सा कितना स्वादिष्ट था। आप मेरे पेट को देखकर जान सकते हैं। ये वाकई बहुत हास्यास्पद था, खासकर इस दृष्टिकोण से जैसे मैं गर्भवती थी। मैंने खुद ही उस समय हंस दिया। अच्छा, बहुत ही परिपूर्ण और खुशहाल सप्ताह समाप्त हो गया। वापस देश चले और फिर से काम करें।